जय श्री राम। आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। महावीर हनुमान का नाम सिमरने से सब संकट दूर हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनो। जहाँ जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहाँ भूत पिशाच कोई भी विघ्न बाधा पास नहीं आती। हनुमान जी का नाम लेने से सब संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी मंगल करते हैं और मंगल के देवता हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे महावीर बजरंगबली हनुमान जी से जुड़े कुछ रोचक किस्से। तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, हनुमान वानरराज केसरी और देवी अंजना के पुत्र हैं। माता जानकी और श्री राम जी के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 चिरंजीवियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें महावीर बजरंगबली हनुमान जी भी एक हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान श्री राम जी की सहायता के लिए शिव के 11वें रुद्र के रूप में हुआ। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। इन्हें बजरंगबली के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। वे पवन पुत्र के रूप में भी जाने जाते हैं। पवन देव ने हनुमान जी को पालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी को मारुति नंदन कहा जाता है क्योंकि मारुति संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है वायु और नंदन का अर्थ होता है पुत्र। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे तो एक दिन इनकी माता जी फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर बाग में चली गई। शिशु हनुमान जी को जब भूख लगी तो वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन देव भी उनके पीछे पीछे बड़ी तेजी से हनुमान जी के साथ चल दिए। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से जलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान जी सूर्य को पकड़ने के लिए लपके उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन स्वरूप सूर्य और चंद्रमा दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की ये बात सुनकर इंद्रदेव घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया जिससे वे एक पर्वत पर आ गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय अपनी गति को रोक दिया। इससे संसार का कोई भी प्राणी सांस ना ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे असुर यक्ष किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब को लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान जी को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने भी अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर कर दी। फिर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र इनके अंग को हानि नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने भी वरदान देते हुए कहा कि इसका शरीर वज्र से भी कठोर हो जाएगा। सूर्य देव ने भी उसे अपने तेज का स्थांश प्रदान किया तथा शास्त्र मर्मज्ञ होने का भी आशीर्वाद दिया। वरुण देव ने कहा कि मेरे पास और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने अवध्य और निरोग रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज कुबेर विश्वकर्मा आदि देवों ने भी अमोघ वरदान दिए। यद्यपि वज्र के प्रभाव ने हनुमान की ठुड्डी पे कभी ना मिटने वाला चिन्ह छोड़ दिया। ठुड्डी को हनु भी कहते हैं, तभी से इनका नाम मारुति से हनुमान हो गया। हनुमान जी ने सूर्य से शिक्षा ग्रहण की। जब हनुमान जी को सूर्य के महाज्ञानी होने का पता चला तो उन्होंने अपने शरीर को बड़ा करके सूर्य की कक्षा में रख दिया और सूर्य से विनती की कि वो उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करे। मगर सूर्यदेव ने उनका अनुरोध ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो अपने कर्म स्वरूप सदैव अपने रथ पे भ्रमण करते रहते हैं, अतः हनुमान प्रभावपूर्ण तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। सूर्यदेव की बातों से विचलित हुए बिना हनुमान ने अपने शरीर को और बड़ा करके अपने एक पैर को पूर्वी छोर पे और दूसरे पैर को पश्चिमी छोर पे रखकर पुनः सूर्यदेव से विनती की। अंततः हनुमान जी की दृढ़ता से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तदोपरांत हनुमान ने सूर्यदेव के साथ
निरंतर भ्रमण करके अपनी शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत हनुमान ने सूर्यदेव से गुरु दक्षिणा लेने के लिए आग्रह किया। सूर्यदेव ने गुरु दक्षिणा स्वरूप हनुमान को अपने पुत्र सुग्रीव की सहायता करने की आज्ञा दी। हनुमान जी बालापन से ही बहुत नटखट थे। वो अपने चंचल स्वभाव से साधु संतों को सता देते थे। कई बार वो उनकी पूजा सामग्री और कई वस्तुओं को छीन झपट लेते थे। उनके इस नटखट स्वभाव से रुष्ट होकर एक साधु ने उन्हें अपनी शक्तियों को भूल जाने का लघु श्राप दे दिया। इस शाप के प्रभाव से हनुमान अपनी सब शक्तियों को अस्थायी रूप से भूल जाते थे और पुनः किसी अन्य के स्मरण कराने पर ही उन्हें अपनी असीमित शक्तियों का स्मरण होता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हनुमान शाप रहित होते तो रामायण में राम रावण युद्ध का स्वरूप कुछ अलग ही होता। वो स्वयं ही रावण सहित संपूर्ण लंका को समाप्त कर सकते थे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए तो वहां अशोक वाटिका में माता सीता से मिलकर उन्हें अपना परिचय दिया और माता सीता को जल्दी ही रावण की कैद से आजाद कराने का आश्वासन दिया। माता सीता ने हनुमान जी को यहीं पर उसे अजर अमर होने का वरदान दिया। साथ में उन्हें अष्ट सिद्धि और नवनिधि प्रदान की। माता सीता से मिलने के पश्चात हनुमान जी ने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी को बंदी बनाने के लिए भेजा, परंतु हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। रावण ने अपने दूसरे पुत्र मेघनाद को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मा जी का सम्मान करते हुए हनुमान जी स्वयं ब्रह्मास्त्र में बंध गए। जब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया तो उन्होंने रावण को प्रभु श्री राम का चेतावनी भरा संदेश सुनाया और साथ ये भी कहा कि यदि रावण माता सीता को आदर पूर्वक प्रभु श्री राम को लौटा देगा तो प्रभु श्री राम उसे क्षमा कर देंगे। क्रोध में आकर रावण ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, मगर रावण के छोटे भाई विभीषण ने बीच बचाव किया कि एक दूत को मारना राजनीति के विपरीत है। ये सुनकर रावण ने कहा कि बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। जब रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को खूब लंबा कर लिया और सैनिकों को कुछ समय तक परेशान करने के बाद पूंछ में आग लगाने का अवसर दे दिया। पूंछ में आग लगाते ही हनुमान ने बंधन मुक्त होकर लंका को जलाना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने पूरी लंका को आग से जलाकर राख कर दिया। अंत में पूंछ में लगी आग को समुद्र में बुझाकर वापस प्रभु श्री राम जी के पास लौट आए। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी को ही द्रोणगिरी पर्वत पर से संजीवनी बुट्टी लाने के लिए भेजा गया, मगर वो बुट्टी को भली भांति पहचान नहीं पाए और पुनः अपने पराक्रम का परिचय देते हुए वो पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही रणभूमि में उठा लाए और परिणाम स्वरूप लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। तब भावुक होकर श्री राम जी ने हनुमान को अपने हृदय से लगाया और बोले कि हनुमान, तुम मुझे अपने भ्राता भरत से भी प्यारे हो। हनुमान जी का पंचमुखी अवतार भी रामायण युद्ध की ही घटना है। अहिरावण जो कि काले जादू का जानकार था और रावण का भाई था, उसने राम और लक्ष्मण को सोते समय सम्मोहित करके हरण कर लिया और उन्हें लेकर वो पाताल लोक में चला गया। उनकी खोज में हनुमान जी भी पाताल लोक पहुंच गए। पाताल लोक के मुख्य द्वार पर एक युवा प्राणी मकरध्वज पहरा दे रहा था, जिसका आधा शरीर मछली का था और आधा शरीर वानर का था। मकरध्वज के जन्म की कथा भी बहुत रोचक है। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, मगर मकरध्वज उनका ही पुत्र था। लंका दहन के पश्चात जब हनुमान पूंछ में लगी आग को बुझाने समुद्र में गए तो उनके पसीने की बूंद समुद्र में गिर गई, जिसको एक मछली ने निगल लिया, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया तो मकरध्वज जान गए कि ये मेरे ही पिता है, मगर फिर भी उसने हनुमान के साथ युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि पातालपुरी के द्वार की रक्षा करना उसका सर्वप्रथम कर्तव्य था। हनुमान ने बड़ी आसानी से उसे अपने अधीन कर लिया और पातालपुरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया। पातालपुरी में प्रवेश करने के पश्चात हनुमान ने पता लगा लिया कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। अतः उन्होंने पंचमुखी अवतार श्री वाराह, श्री नरसिम्हा, श्री गरुड़, श्री हैवग्रीव और स्वयं हनुमान जी का धारण किया और एक साथ 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत कर दिया। युद्ध समाप्त होने के साथ श्री राम जी का 14 वर्ष का वनवास भी समाप्त हो चला था। तभी श्री राम जी को स्मरण हुआ कि यदि वो वनवास समाप्त होने के साथ ही अयोध्या नहीं पहुंचे तो भरत अपने प्राण त्याग देगा। साथ ही उनको इस बात का आभास भी हुआ कि उन्हें वहां वापस जाने में अंतिम दिन में थोड़ा विलंब हो जाएगा। इस बात को सोचकर श्री राम जी चिंतित हो गए, मगर हनुमान जी ने अयोध्या जाकर
श्री राम जी के आने की जानकारी दी और भरत के प्राण बचाकर श्री राम जी को चिंता मुक्त कर दिया। अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद प्रभु श्री राम ने उन सभी को सम्मानित करने का निर्णय लिया जिन्होंने लंका युद्ध में रावण को पराजित करने में उनकी सहायता की थी। उनकी सभा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया जिसमें पूरी वानर सेना को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हनुमान जी को भी उपहार लेने के लिए बुलाया गया। हनुमान जी मंच पर गए तो माता सीता ने उन्हें अपना एक मोतियों का हार भेंट कर दिया। उपहार लेने के उपरांत हनुमान माला के एक एक मोती को तोड़कर देखने लगे। ये देखकर सभा में उपस्थित सदस्यों ने उनसे इसका कारण पूछा तो हनुमान ने कहा कि वो ये देख रहे हैं कि इन मोतियों के अंदर उनके प्रभु श्री राम और माता सीता है कि नहीं, क्योंकि यदि वो इनमें नहीं है तो इस हार का उनके लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा कि क्या हनुमान जी के सीने में भी प्रभु श्री राम और माता सीता है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने अपनी छाती चीरकर लोगों को दिखाई और सभी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि वास्तव में उनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता की छवि विद्यमान है। महाभारत के वन पर्व में भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। उन्होंने भीमसेन के गर्भ को चूर चूर किया था। हुआ यूं था कि भीमसेन कैलाश पर कुछ लेने के लिए जा रहे थे। रास्ते में हनुमान जी बूढ़े बानर के रूप में बैठे थे। उन्होंने अपनी पूंछ को बहुत लंबी कर रखा था। भीमसेन ने अभिमान में भरकर हनुमान जी को अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा तो हनुमान जी ने कहा कि भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप ही इसको उठाकर एक तरफ रख दो, ये मुझसे नहीं उठाई जा रही। 10,000 हाथियों की ताकत के स्वामी भीमसेन पूरी ताकत लगाने पर भी हनुमान जी की पूंछ को नहीं हटा सके। फिर भीमसेन ने हारकर हनुमान जी से क्षमा मांगी और उनका परिचय पूछा। तभी उनका हनुमान जी से मिलन हुआ। उन्हें भीमसेन के सौतेले बड़े भाई के रूप में बताया गया। महाभारत में ही हनुमान जी ने पांडवों के झंडे पर रहकर पांडवों की सहायता की थी। 16वीं शताब्दी के भारतीय कवि तुलसीदास जी ने साक्षात हनुमान जी के दर्शन किए थे। उन्होंने हनुमान जी को समर्पित एक भक्ति गीत हनुमान चालीसा लिखा था। हनुमान जी सप्त चिरंजीवों में से एक हैं। वो आज भी इस संसार में मौजूद हैं। हनुमान जी को इन नामों से भी जाना जाता है। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी, जिसको संस्कृत में हनु भी कहते हैं, टूट गई थी, इसलिए उनका नाम हनुमान हो गया था। इसके अलावा ये अनेक नामों से प्रसिद्ध हैं, जैसे बजरंगबली, मारुति, अंजनी सुत, पवन पुत्र, संकट मोचन, केसरी नंदन, महावीर, कपीस, शंकर सुवन इत्यादि। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार हनुमान जी को वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनके कंधे पर जनेऊ लटका रहता है। हनुमान जी को मात्र एक लंगोट पहने अनावृत शरीर के साथ दिखाया जाता है। वह मस्तक पर स्वर्ण मुकुट एवं शरीर पर स्वर्ण आभूषण पहने दिखाए जाते हैं। उनकी वानर के समान लंबी पूंछ है। उनका मुख्य अस्त्र गदा माना जाता है। उनके मुख पर जो तेज है वह अतुलनीय है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनके मुख पर सदैव राम नाम रहता है। रामायण का 5वां कांड सुंदरकांड हनुमान जी पर ही केंद्रित है। तो साथियों, ये थी कुछ जानकारी हनुमान जी के बारे में। आशा है आपको ये जानकारी अवश्य पसंद आएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिख देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता की।